एक दर्दंगेज तौबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स ऐसा था जो अपनी तौबा पर कभी कायम नहीं रहता था। जब भी वह तौबा करता उसे तोड़ देता, यहां तक कि उसे इस हाल में 20 साल गुजर गए। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, मेरे उस बंदे को कह दो, मैं तुझसे सख्त नाराज हूं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आदमी को अल्लाह का पैगाम दिया तो बहुत गमगीन हुआ और जंगलों की तरफ निकल गया। वहां जाकर अल्लाह ताला के दरबार में अर्ज किया, ए रब्बे झुलजलाल, तेरी रहमत जाती रही या मेरे गुनाहों ने तुझे दुख दिया? तेरी बख्शिश के खजाने खत्म हो गए या बंदों पर तेरी निगाह करम नहीं रही? तेरे माफी व दरगुजर से कौन सा गुनाह बड़ा है? तू करीम है, मैं बखील हूं। क्या मेरा बुख्ल तेरे करम पर गालिब आ गया है? अगर तूने अपने बंदों को अपनी रहमत से महरूम कर दिया तो वह किसके दरवाजे पर जाएंगे? अगर तूने उन्हें दरबार से निकाल दिया तो वह कहां जाएंगे? ए रब्बे कादिर व कहार, अगर तेरी बख्शिश जाती रही और मेरे लिए अजाब ही रह गया है तो तमाम गुनाहगारों का अजाब मुझे दे दे, मैं उन पर अपनी जान कुर्बान करता हूं। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, जाओ और मेरे बंदे से कह दो कि तूने मेरे कमाल कुदरत और अफ़व दरगुजर की हकीकत को समझ लिया है। अगर तेरे गुनाहों से जमीन भर जाए तब भी मैं बख्श दूंगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला को गुनहगार तौबा करने वाले की आवाज से ज्यादा महबूब और कोई आवाज नहीं है। जब वह अल्लाह को बुलाता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, मैं मौजूद हूं, जो चाहे मांग। मेरी बारगाह में तेरा रुतबा मेरे बाज फरिश्तों के बराबर है। मैं तेरे दाएं बाएं ऊपर हूं और तेरी दिली धड़कन से ज्यादा करीब हूं। ए फरिश्तों, तुम गवाह हो जाओ कि मैंने इसे बख्श दिया है। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, अल्लाह ताला के बहुत से ऐसे बंदे हैं जिन्होंने गलतियों के पौधे लगाए, उन्हें तौबा का पानी दिया और हसरत व नदामत का फल खाया। वह दीवानगी के बगैर दीवाने कहलाए और बगैर किसी मशक्कत के लज्जतें हासिल कीं। यह लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत रखने वाले फसीह व बलीग हजरात हैं और बेमिसाल हैं। इन्होंने मोहब्बत के जाम पिए और मुसीबतों पर सब्र करने की दौलत से माला माल हुए। फिर आलमे मलकूत में उनके दिल घमजदा हो गए और आलमे जबरूत के हिजाबात की सैर ने उनके अफकार को जिला बख्शी। उन्होंने शर्मिंदगी के खेमों में बसेरा किया, अपनी खताओं के सहीफों को पढ़ा और गिरिया वझारी रोने गिड़गिड़ाने में मशगूल हो गए, यहां तक कि वह अपनी परहेजगारी की बदौलत जुद के ऊंचे मरातिब पर फाइज हुए। उन्होंने दुनिया को छोड़ने की कड़वाहट को मीठा समझा और सख्त बिस्तरों को इंतहाई नर्म जाना, यहां तक कि उन्होंने नजात की राह और सलामती की बुनियादों को पा लिया। उनकी रूहों को जन्नत के बागों में जगह मिली और हमेशा की जिंदगी के मुस्तहिक कार्य पाए। उन्होंने रोने धोने की खंदकों को पाट दिया और ख्वाहिशात के पुलों को पार कर गए, यहां तक कि वह इल्म के हमसाए हुए और हिकमत व दानाई के तालाब से सैराब हुए। वह अक्लमंदी व समझदारी की कश्तियों में सवार हुए। उन्होंने सलामती के दरिया में नजात की दौलत से किले बनाए और राहत के बागों और इज्जत व करामत के खजानों के मालिक बन गए।